कि किस तरह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इफेक्ट एप्लीकेबल होते हैं। तो दो तरह के इफेक्ट होते हैं, वन इज परमानेंट एंड द सेकेंड वन इज टेम्पररी। परमानेंट वाले जो इफेक्ट है बेटा, दीज आर मोर इम्पोर्टेंट एज कम्पेयर टू टेम्पररी। ठीक है, तो परमानेंट इफेक्ट के अंदर हमें तीन तरह के इफेक्ट डिस्कस करने हैं। सबसे पहला हमने स्टार्ट किया आई इफेक्ट। क्लियर? तो इन लास्ट लेक्चर we discussed I effect, इंडक्टिव इफेक्ट। आज इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? दिस इज द पोलराइजेशन ऑफ कार्बन चेन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। यदि कार्बन चेन के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हुआ तो वो क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करके कार्बन चेन को पोलराइज कर देगा। यदि कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हुआ तो वो भी कार्बन चेन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करके उसको पोलराइज कर देगा। पोलराइजेशन का मतलब मेनली केमिस्ट्री में चार्ज से होता है। इफ देयर इज इंडक्शन ऑफ चार्ज देन इट इज नोन एज पोलराइजेशन। क्लियर? तो आई इफेक्ट में हमने दो टाइप डिस्कस किए। एक था बेटा प्लस आई, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, और दूसरा था माइनस आई इफेक्ट। अच्छा, इन दोनों में डिफरेंस कौन बताएगा? एनीवन? व्हाट इज द डिफरेंस? प्लस आई क्या करता है? एनीवन? रिलीज इलेक्ट्रॉन। सर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग। बिल्कुल। तो प्लस आई ग्रुप आर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग। They will donate the electron and will increase the electron density of carbon chain. ये वाले ग्रुप क्या करते हैं? ये ग्रुप कार्बन चेन को इलेक्ट्रॉन देके डेंसिटी को इंक्रीज कर देते हैं। जैसे ये कोई G1 ग्रुप है या कोई X या Y ग्रुप, कोई भी, ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन कार्बन चेन को देके इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर देगा, तो खुद पे पॉजिटिवली आएगा। इट इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। तो मैंने लास्ट लेक्चर में इसका ऑर्डर भी बताया था कि सबसे ज्यादा प्लस आई किसका था? NH माइनस, फिर O माइनस, CO माइनस, देन वी डिस्कस 3 डिग्री एल्काइल ग्रुप, 2 डिग्री एल्काइल ग्रुप, 1 डिग्री एल्काइल एंड देन मिथाइल। तो ये एक सीक्वेंस होता है प्लस आई इफेक्ट का कि किसका प्लस आई ज्यादा लगेगा और किसका कम। उसके बाद हमने बेटा माइनस आई डिस्कस किया। माइनस आई के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करता है ग्रुप, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो होते हैं वो माइनस आई इफेक्ट लगाते हैं। तो माइनस आई में क्या करेगा, ये जो ग्रुप है, मान लिया कोई ग्रुप है दिस इज जी, तो ये जी ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अट्रैक्ट करेगा क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो ये अपने आप पे क्या लेगा, पार्शियल नेगेटिव, और कार्बन चेन में क्या ले आएगा, पार्शियल पॉजिटिव। देन वी डिस्कस ऑर्डर ऑफ माइनस आई इफेक्ट। ठीक है, तो माइनस आई के अंदर हमने डिस्कस किया कि NO2, इससे पहले भी बात करें तो एक ग्रुप NH3 प्लस हमने लिखा, NO2, CN, CHO, COH, फिर हैलोजन। हैलोजन में सबसे ज्यादा माइनस आई फ्लोरीन का, फिर फ्लोरीन का, ब्रोमीन, और लास्ट में आयोडीन। तो इस तरह से हमने दोनों आई इफेक्ट के ऑर्डर डिस्कस किए और डिफरेंस सीखे। आज आई इफेक्ट की हम एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे कि आई इफेक्ट से हम किन किन चीजों को रिलेट कर सकते हैं। क्लियर बेटा? ये जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ आई इफेक्ट। नोट डाउन, दिस इज एप्लीकेशन ऑफ आई इफेक्ट। अब इंडक्टिव इफेक्ट से हम क्या क्या ऑर्डर कैलकुलेट कर सकते हैं? सबसे पहले देखेंगे बेटा, इंडक्टिव इफेक्ट की मदद से हम डाइपोल मोमेंट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो वी कैन कंपेयर द डाइपोल मोमेंट विद द हेल्प ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। अच्छा, डाइपोल मोमेंट याद है सभी को? दैट वी ऑलरेडी डिस्कस्ड इन केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, क्या होता था, जैसे मान लो ए और बी दो एटम हैं, ए ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, मान लिया बी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ए कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो बताओ इलेक्ट्रॉन क्लाउडिंग किसकी तरफ शिफ्ट होती थी? बी की तरफ। वेरी गुड, पार्शियल नेगेटिव, और ए पे पार्शियल पॉजिटिव। इसका डाइपोल मोमेंट निकालने का एक फॉर्मूला था, याद करो, म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू डी।
क्या फॉर्मूला था डाइपोल मोमेंट का? दैट इज प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन दीज टू ऑपोजिट चार्जेस। ठीक, इसकी डायरेक्शन भी हम शो करते थे, लो इलेक्ट्रोनेगेटिव से हाई की तरफ, लाइक दिस, एक एरो और बीच में कट। याद आया सभी को? इस तरह के एग्जांपल हमने किए कि लो से हाई की तरफ डायरेक्शन होगी और एक एरो से शो करेंगे। डन। अब देखिए बेटा यहाँ पे डाइपोल मोमेंट कैसे निकालेंगे आई तक। तो डाइपोल मोमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट। जितना ज्यादा माइनस आई होगा उतना ज्यादा कार्बन कंपाउंड में डाइपोल मोमेंट होगा, उतना ज्यादा कार्बन कंपाउंड पोलर होंगे। जैसे इसको एग्जांपल से समझें तो लाइक ये कोई कंपाउंड है CH3 CH2 NO2, एक है बेटा CH3 CH2 F1 is CH3 CH2 CH। अब यहाँ पे आपको बेटा काफी अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझना है और उसको अप्लाई करना है। क्लियर? तो पहला एग्जांपल देखो, इसमें मान लो आपको पूछा जाए कंपेयर डाइपोल मोमेंट, तो आंसर क्या आएगा? देखो डाइपोल मोमेंट किसके प्रोपोर्शनल है? माइनस आई इफेक्ट के। जिसका जितना ज्यादा माइनस आई होगा उतना ज्यादा डाइपोल मोमेंट होगा। क्लियर? क्योंकि माइनस आई का मतलब क्या था? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग टेंडेंसी। तो ज्यादा माइनस आई होगा तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करेगा, तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करेगा उतना ज्यादा ही तो वो पोलर होगा। ठीक, अब देखो इन तीनों के अंदर देखें तो ये वाला यूनिट तो सब में सेम है, CH3 CH2 वाला। डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है? इसमें NO2 लगा है, यहाँ पे फ्लोरीन है, और यहाँ पे क्या है? फ्लोरीन। तो बताओ ज्यादा माइनस आई ज्यादा विथड्रॉ कौन करता है इन तीनों में? ऑर्डर N देखो, सर फर्स्ट। NO2, उसके बाद फ्लोरीन एंड देन फ्लोरीन। तो NO2 का माइनस आई सबसे ज्यादा है, तो इसका डाइपोल जो होगा बेटा वो सबसे ज्यादा होगा। फ्लोरीन का माइनस आई कम है तो वो उतने इलेक्ट्रॉन विड्रॉ नहीं कर सकता, और फ्लोरीन का तो सबसे ही कम है तो इसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग टेंडेंसी और भी कम होगी। तो इन तीनों में बताओ, मान लो इसको हम ए कंपाउंड बोले, इसको बी बोले और इसको सी बोले, तो डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर क्या होगा? सबसे ज्यादा किसका होगा? E सर ए। ए का। वेरी गुड, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग टेंडेंसी ज्यादा है, तो ए का डाइपोल मोमेंट मैक्सिमम होगा, और उसके बाद बी का, क्योंकि फ्लोरीन का माइनस आई ज्यादा है, then C, बी एंड देन सी। तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा उतना ज्यादा डाइपोल मोमेंट होगा। तो दिस इज ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट। ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट बिल्कुल सिंपल है, बस ये फैक्टर याद रखो, डाइपोल मोमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट। नोट इट डाउन। तो ये तो पहली एप्लीकेशन है। अब इसके अलावा भी बेटा काफी ज्यादा एप्लीकेशन है आई इफेक्ट की, तो लेट अस चेक द रिमेनिंग एप्लीकेशन। तो सिंपली याद रखना है कि डाइपोल मोमेंट होता क्या है? दैट इज प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस। क्लियर? डाइपोल मोमेंट आई इफेक्ट से कैसे रिलेटेड है? मोर माइनस आई, मोर विल बी डाइपोल मोमेंट। सेकंड एप्लीकेशन देखो, दूसरा हम आई इफेक्ट से और क्या क्या चीजें प्रिडिक्ट कर सकते हैं। Second is the stability of carbocation. This is important. ये भी आपकी क्लास 12 तक काम आएगा। Stability of carbocation. Clear?
तो बेटा कार्बोकेटाइन क्या होता है, सबसे पहले हम इस बात को समझेंगे कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ कार्बोकेटाइन। क्लियर? तो कैन यू सजेस्ट एनी बहुत कॉमन वर्ड, कैन यू एक्सप्लेन व्हाट इज मीनिंग ऑफ कार्बोकेटाइन? कार्बो का मतलब कार्बन और केटाइन का मतलब कौन सा चार्ज? Positive Positive. charge. Positive. वेरी गुड, पॉजिटिव। तो इसका मतलब वो स्पीसीज या वो पार्टिकल जिसमें कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज लगा होगा उसको हम कार्बोकेटाइन कहते हैं। क्लियर? इसको तो हम ब्रैकेट में मेंशन कर देते हैं कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ कार्बोकेटाइन। दिस इज, कार्बोकेटाइन का मतलब होता है स्पीसीज in which there is positive charge on carbon atom। तो वो कंपाउंड या वो स्पीसीज जिसमें कार्बन एटम पे कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज, तो उसको हम कार्बोकेटाइन कहते हैं। ठीक है, जैसे बताओ, एग्जांपल लिखो। CH3 प्लस, चेक, इज इट ए कार्बोकेटाइन? Yes, sir. Very good, it is carbocation. Second, this one CH3, CH, CH3 plus, क्या ये कार्बोकेटाइन होगा? बिल्कुल, Yes, sir. क्योंकि इसमें भी कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है। तो सिंपली आपको ये पूछा जाए कि कार्बोकेटाइन होता क्या है, तो कार्बोकेटाइन इज दोज स्पीसीज इन विच कार्बन इज हैविंग पॉजिटिव चार्ज ऑन देम। ठीक है, तो ये तो इसको आप साइड में लिख लीजिए। नाउ कम टू द टॉपिक। हमारा टॉपिक था एप्लीकेशन ऑफ आई इफेक्ट। तो पहला एप्लीकेशन था डाइपोल मोमेंट कंपेयर करना, और दूसरा एप्लीकेशन क्या है? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। तो बेटा आई इफेक्ट से हम कैसे जज करेंगे कि कार्बोकेटाइन स्टेबल है या लेस स्टेबल है या मोर स्टेबल? क्लियर? तो देयर इज वेरी कॉमन फैक्टर, राइट डाउन, दिस इज स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। अच्छा, इसको चलो समझते हैं, रटना नहीं है, उसके बाद हम इस फैक्टर को लिखेंगे। देखो ध्यान से, जैसे ये कार्बोकेटाइन है CH3 C प्लस CH3, ध्यान से समझना, CH3 CH2 CH प्लस NC। बहुत सिंपल सा एग्जांपल, ये कार्बोकेटाइन है या नहीं? चेक इट। Yes, sir. Yes, sir. CHG, दिस इज कार्बोकेटाइन। क्लियर? इसमें कार्बन पे प्लस है। अब मुझे ये चीज बताओ कि बेटा ये जो कार्बोकेटाइन है ये कितने बॉन्ड बना रहा है? हाउ मेनी बॉन्ड दिस कार्बन इज फॉर्मिंग? 3 bonds. वेरी गुड, 3 बॉन्ड। जिस कार्बन पे प्लस है उसके साथ कितने बॉन्ड हैं? 3 बॉन्ड है और एक प्लस चार्ज है। तो बताओ 3 बॉन्ड के करिस्पॉन्डिंग इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6. 6 इलेक्ट्रॉन। क्लियर? यदि 6 इलेक्ट्रॉन होंगे तो बताओ ऑक्टेट कंप्लीट है या इनकम्प्लीट? Incomplete. वेरी गुड, इनकम्प्लीट ऑक्टेट, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। ध्यान से समझना कि बेटा जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है उसके पास सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन और उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। तो बताओ आपके हिसाब से कि ये ग्रुप जो है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होना चाहिए कि विथड्रॉइंग? Withdrawing. फिर से सोचो, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है तो इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए कि इलेक्ट्रॉन Donating. Sir, donating. वेरी गुड, क्योंकि इसके पास पहले से इलेक्ट्रॉन की कमी और इसका ऑक्टेट क्या है? इनकम्प्लीट। तो मान लो यदि ये ग्रुप डोनेटिंग हुआ तो ये इलेक्ट्रॉन देके समहाउ इसका ऑक्टेट क्या करना चाहेगा? कंप्लीट। आया समझ में? कार्बोकेटाइन में जिस कार्बन पे पॉजिटिव होता है उस पे सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 6 इलेक्ट्रॉन के कारण उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है। और यदि कोई ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। क्लियर? तो मुझे ये बताओ कि यहाँ पे प्लस आई ग्रुप लगाए तो ज्यादा बेटर है या माइनस आई? व्हिच ग्रुप शुड बी Plus, sir. बेटर? वेरी गुड, प्लस आई। प्लस आई क्या करेगा बेटा? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है तो प्लस आई इलेक्ट्रॉन देगा
और इसके ऑक्टेट का जो सेटिस्फेक्शन है उसको पूरा करना चाहेगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो अभी इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, प्लस आई ग्रुप लग गया तो वो अपने इलेक्ट्रॉन देके उसके इलेक्ट्रॉन की जो कमी थी, डिफिशियंसी को दूर कर देगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि प्लस आई ग्रुप लगा तो ये इसकी स्टेबिलिटी बढ़ा देगा, बट मान लो माइनस आई लगा दिया तो क्या होगा? एनीवन? यदि माइनस आई लगा दिया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, तो वो क्या करेगा? पहले से ही इसके पास तो कमी है और इलेक्ट्रॉन इसके ले लेगा, तो स्टेबलाइज करेगा कि डिस्टेबलाइज? So destabilize. डिस्टेबलाइज। क्लियर? तो इसका मतलब हम यहाँ से एक चीज प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन जो होगी, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी प्लस आई के, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग के, तो इलेक्ट्रॉन चाहिए तो जो देगा वो स्टेबिलिटी बढ़ा देगा, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी माइनस आई इफेक्ट। दैट्स इट, बस इतना सा पॉइंट। तो यदि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को बढ़ा देगा, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो पहले से उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है तो उसको क्या कर देगा? डिस्टेबलाइज। जैसे अब एग्जांपल देखिए, देखिए बहुत फेमस क्वेश्चन है ये, आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है और नीट में भी पूछे जा चुके हैं। राइट डाउन, कंपेयर द स्टेबिलिटी, और याद रखना ये जो टॉपिक है जीओसी, ये पूरा जब तक केमिस्ट्री पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वहां तक ये काम आएगा। 2-3 टॉपिक क्लास 12 तक और नीट में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। एक तो था आईयूपीएससी नेवी, ये बिल्कुल पीछा नहीं छोड़ने वाला, 12वीं तक काम आएगा, नीट में भी क्वेश्चन आते हैं। दूसरा था आइसोमर, जो हमने पहले कंप्लीट किया था, तो वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी चलता रहेगा। और तीसरा जीओसी, ये ऐसी बात नहीं है कि ये तीनों टॉपिक सिर्फ 11 तक, ये बेटा क्लास 12 में भी बार बार मिलते रहे, इनको आप अच्छे से समझो और इनको याद रखो। तो नेक्स्ट, राइट डाउन क्वेश्चन, कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग कार्बोकेटाइन। कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग कार्बोकेटाइन। बेटा पहला क्वेश्चन है, इसमें मैं 3 ऑप्शन दे रहा हूँ, तीनों का नाम मैं रख रहा हूँ ए बी सी। ठीक, तो देखो पहला कंपाउंड है, पहला कार्बोकेटाइन है CH3 पॉजिटिव, इसको बोल दिया ए। दूसरा लिख लिया CH3 दिस इज पॉजिटिव, इसको नाम दे दिया बी। CH2 पॉजिटिव, इसको हमने बोल दिया बेटा सी, एंड CH3 पॉजिटिव, लेट इट बी। You have to compare the stability of carbocation. This is question number 1. Question 2. Question number 2 is like CH2 positive, F CH2 positive, NO2 CH2 positive. बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको नोट करो फिर डिस्कस करो। अच्छा, पहला क्वेश्चन बताओ क्या ऑर्डर होगा, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा इनमें? ए। वेरी गुड पीटर, इसका रीजन क्या होगा? कैन यू एक्सप्लेन दैट? वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर। कैन क्योंकि यू वो एक्सप्लेन दैट? कार्बन से जुड़ा हुआ है, 3 डिग्री जो है वो ज्यादा स्टेबल होगा। वेरी गुड, बिल्कुल कार्बन से जुड़ा है, बिल्कुल सही आप बता रहे हैं। देखो ये कैसे स्टेबल होगा, इस कार्बन पे बेटा बात करें तो कितने ग्रुप प्लस आई इफेक्ट लगा रहे हैं? ये मिथाइल लगा रहा है, ये मिथाइल पे प्लस आई लगा रहा है,
ये मिथाइल भी प्लस आई लगा रहा है। तो इस कार्बोकेटाइन पे कितने मिथाइल के प्लस आई हैं? 3 मिथाइल के। ठीक, इसकी बात करें तो इससे कितने मिथाइल के प्लस आई हैं? 2 Sir, 2. मिथाइल के। वेरी गुड। तो यहाँ से ये क्या करेगा बेटा, अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो कार्बोकेटाइन को देगा और इसका ऑक्टेट फुलफिल करने की कोशिश करेगा, लाइक दैट। यहाँ पे 2 मिथाइल अपने इलेक्ट्रॉन देके प्लस आई के थ्रू इसका ऑक्टेट पूरा करने की कोशिश करेगा। If we talk about same in option C, there is only 1 plus I of this methyl group, and it will shift its electron to increase the electron density and to want to stabilize this carbocation. And here, if we talk about this carbocation, I effect is going to be 0, क्योंकि इस पे कोई भी ग्रुप नहीं है। ठीक है, तो बताओ कि प्लस आई इफेक्ट जिसमें ज्यादा होगा उस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी कि कम? ज्यादा। ज्यादा होगी, क्योंकि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्लस आई के। तो प्लस आई ज्यादा होगा तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, माइनस आई ज्यादा होगा तो स्टेबिलिटी कम होगी। तो इसमें प्लस आई ज्यादा है, ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन देंगे तो ज्यादा स्टेबलाइज करेंगे। इसका मतलब ये ज्यादा स्टेबल है, ये उससे कम स्टेबल है, ये और भी कम स्टेबल है और प्लस आई कम हो गया। इसमें तो 0 प्लस आई, इसका मतलब सबसे कम ये स्टेबल। क्लियर? अच्छा, यहाँ से हम बेटा एक जनरल ऑर्डर बना सकते हैं। बताओ ये जो कार्बोकेटाइन है ये कौन सा डिग्री कार्बोकेटाइन है? एनीवन? 3 डिग्री। 3 डिग्री। 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, क्योंकि इसमें 3 डिग्री कार्बन पे प्लस आ रहा है। देखो, अच्छा डिग्री ऑफ कार्बन क्या होता है? एनीवन? व्हाट इज मीनिंग ऑफ डिग्री ऑफ कार्बन? एक कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है? किससे? ये वाला कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? 3 से। 1 2 3, तो ये 3 डिग्री हो गया। ये वाला कार्बन 2 से जुड़ा है तो ये 2 डिग्री कार्बन है, तो कार्बोकेटाइन हो जाएगा 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। व्हाट अबाउट दिस? एक Sir, कार्बन 1 से degree जुड़ा carbon. तो 1 डिग्री। 1 डिग्री कार्बन है, 1 डिग्री पे प्लस है तो 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, और ये मिथाइल कार्बोकेटाइन। तो क्या हम एक जनरल ऑर्डर बना सकते हैं कि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन is more stable than 2 degree, 2 degree is more stable than 1 degree, and 1 degree is more stable than methyl carbocation. So is it correct? If we say, नोट करके एक जनरल ऑर्डर लिख सकते हैं, stability of carbocation is given by the order 3 degree is more stable than 2 degree, 2 degree is more stable than 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, और 1 डिग्री से भी पीछे कौन हो जाएगा? मिथाइल। दिस इज मिथाइल कार्बोकेटाइन। दैट्स इट। ये ऑर्डर याद रखना बेटा, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। Sir, second part. यस, सेकंड पार्ट। हाँ बताओ कौन ज्यादा स्टेबल होगा? एनीवन? फर्स्ट वाला सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। वेरी गुड बेटा, उसका रीजन क्या होगा? रिलेट करो आई इफेक्ट से। देखो ध्यान से कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन माइनस आई के क्या है, डायरेक्टली की इनवर्सली? इनवर्सली। इसका मतलब माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होगा तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज। गेटिंग माय पॉइंट? प्लस आई के तो डायरेक्टली थी, तो प्लस आई ज्यादा होगा तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, बट माइनस आई इफेक्ट की इनवर्सली है, तो हम कह सकते हैं कि माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होगा तो स्टेबिलिटी कम होगी। गॉट इट? तो देखो यहाँ पे ये वाला पार्ट सब में कॉमन है, बीच वाला। डिफरेंस कहाँ पे है? ये वाला सब में कॉमन है। देखो CH3 CH2 CH2, डिफरेंस कहाँ पे है? यहाँ पे लगा है CH3, यहाँ पे लगा है F, यहाँ पे लगा है NO2। तो बताओ तीनों की इफेक्ट, CH3 का कौन सा इफेक्ट होता है बेटा? प्लस आई। प्लस आई। Plus क्लोरीन का कौन सा इफेक्ट होता था? माइनस आई। minus I. क्लोरीन का माइनस आई। और NO2 का भी क्या होता है? Minus I. माइनस आई। गुड। तो बताओ इन तीनों में से कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा? ऑब्वियसली प्लस आई वाला, दिस वन। अब इन दोनों में माइनस आई है, माइनस आई तो डीस्टेबलाइज कर रहा है,
स्टेबिलिटी को कम कर रहा है। तो कौन सा ज्यादा डिस्टेबलाइज करेगा, जिसका माइनस आई ज्यादा होगा। तो बताओ इन दोनों में से कौन सा ज्यादा अनस्टेबल होगा, NO2 वाला। NO2 क्योंकि NO2 एग्जैक्टली NO2 का माइनस आई ज्यादा है, तो वो और कम स्टेबिलिटी को करेगा और डिस्टेबलाइज करेगा। तो सबसे ज्यादा स्टेबल तो होगा बेटा CH3 वाला। फिर ये भी कम स्टेबल है, बट इसका इतना ज्यादा माइनस आई नहीं है, बट NO2 वाला लीस्ट स्टेबल होगा। दैट इज करेक्ट होगा। नोट इट। ये समझ में आया सभी को? एनी Yes, sir. डाउट टू एनीवन? आदित्य, अगम, सारिका, सहज, ध्वनि, बेटा ये समझ में आया सभी को? एनी डाउट? Yes, sir. Yes, Yes. Yes, sir. ओके फाइन। तो मेन खेल यहाँ पे माइनस आई का होगा या प्लस आई का होगा। बट एक बात याद रखनी है दिमाग में कि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी प्लस आई के तो डायरेक्टली है और माइनस आई के इनवर्सली। प्लस आई होगा तो स्टेबिलिटी होगी, बढ़ेगी। माइनस आई होगा तो स्टेबिलिटी घटेगी। क्लियर? नेक्स्ट एक और क्वेश्चन ट्राई करो। अच्छा बेटा, एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाए 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, विच इज मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन, तो आंसर क्या होगा? 3 degree. 3 डिग्री। क्लियर? अब एक और क्वेश्चन देखो। अब यदि आपको ये ऑर्डर पता होगा तो उस क्वेश्चन में पेन चलाने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। अगेन इसमें भी आपको स्टेबिलिटी कंपेयर करनी है। थर्ड क्वेश्चन, कंपेयर द स्टेबिलिटी। लाइक पहला स्ट्रक्चर बता समथिंग, यहाँ पे प्लस है ऊपर वाले कार्बन पे, देन फिर बीच वाले कार्बन पे, देन मिडल वाले कार्बन पे, लाइक दैट। तो इसका नाम दे दिया ए, इस कंपाउंड को आयन को बोल दिया बी, इसको बोल दिया सी। बताओ कौन सा ज्यादा स्टेबल हो? एनीथिंग? Option B. वेरी गुड। कैसे पता चला ये? क्योंकि उसके साथ 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है। वेरी गुड, दिस इज 3 डिग्री कार्बन। क्लियर? हमने एक जनरल ऑर्डर बनाया कि 3 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री कार्बोकेटाइन एंड 2 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री। तो देखो इस कार्बन का डिग्री कितना है जिससे पॉजिटिव चार्ज है? एनीवन? 1 डिग्री। बिल्कुल सही, क्योंकि ये सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा है। दैट्स व्हाई दिस इज 1 डिग्री कार्बन। और 1 डिग्री कार्बन पे यदि प्लस होगा तो ये कौन सा कार्बोकेटाइन हो जाएगा? 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। सेकंड वाला एग्जांपल देखो, व्हाट इज 3 द degree डिग्री ऑफ दिस? वेरी गुड, 3 डिग्री कार्बन, क्योंकि ये 3 से जुड़ा है, इससे, इससे और इससे। तो ये बन गया बेटा 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। एंड व्हाट अबाउट द लास्ट ऑप्शन? 2 Sir, 2 डिग्री। degree. 2 डिग्री, क्योंकि ये सिर्फ 2 ही कार्बन से जुड़ा है, एक ऊपर वाले से एक नीचे वाले। इट इज 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। तो स्टेबिलिटी के लिए तो हमने एक जनरल ऑर्डर बना ही दिया था पहले। तो बताओ सबसे ज्यादा कौन सा स्टेबल होगा? 3 डिग्री वाला, मतलब 3 बी degree. ऑप्शन। वेरी गुड। बी, बी के बाद सी और सी के बाद दिस इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। अब एग्जाम में आपको कुछ भी पूछा जा सकता है। वन कैन आस्क यू विच इज मोस्ट स्टेबल, तो आंसर क्या होगा? बी। विच इज लीस्ट स्टेबल, तो आंसर क्या होगा? A. सी। और आपको ऑर्डर भी पूछा जा सकता है, तो आंसर इज बी, देन सी, देन सी। क्लियर? तो दिस इज द सेकंड एप्लीकेशन ऑफ आई इफेक्ट। पहले क्या थी? डाइपोल मोमेंट कंपेयर किया, दूसरे में हमने कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को कंपेयर किया। अब बात करते हैं तीसरी की, थर्ड एप्लीकेशन। थर्ड एप्लीकेशन बेटा सेकंड से
मिलती जुलती है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन। अच्छा, इसको तो आप खुद से बता सकते हो कि कार्बेनाइन क्या होगा। कार्बोकेटाइन का मतलब था कार्बन पे सर जिस पॉजिटिव, पे नेगेटिव चार्ज होगा। जिस पे कि कार्बन पे। सर कार्बन पे। हाँ, कार्बन पे जिस पे तो होगा तो फिर तो उसको एनाइन कह देंगे इन जनरल। आई बात समझ में। एनाइन का मतलब भी तो नेगेटिव चार्ज होता है, तो हर किसी पे हुआ तो उसको सिंपली एनाइन कह सकते हैं। बट प्रिसाइजली यदि नेगेटिव चार्ज कार्बन पे होता देन इट इज कार्बेनाइन। क्लियर? तो ब्रैकेट में लिखो इसको, व्हाट इज कार्बेनाइन। कार्बेनाइन का मतलब वो स्पीसीज या वो आयन, दोज स्पीसीज in which carbon atom possess which charge? Negative charge. कार्बन एटम possess नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो एक आंसर बताओ इसका। CH3 CH2 नेगेटिव, CH3 CH2 O नेगेटिव। बेटा ये कार्बो एनाइन होगा, इज इट कार्बेनाइन? Yes, sir. वेरी गुड। ये होगा No, sir. नो, क्योंकि इस बार नेगेटिव चार्ज किस पे है? ऑक्सीजन पे। गेटिंग माय पॉइंट। कार्बेनाइन हम सिर्फ उसी को कहेंगे जिसमें नेगेटिव चार्ज कार्बन एटम पे होगा। तो इट इज कार्बो एनाइन, इट इज कार्बेनाइन, बट दिस इज नॉट ए कार्बेनाइन। क्लियर? तो ये बातें याद रखनी है कार्बेनाइन से रिलेटेड। क्लियर? अब जिस तरह से हमने कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखी थी, उसी तरह से हम कंपेयर करेंगे कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी। डन? देखो, इसको भी आप खुद से सजेस्ट करोगे, समझेंगे इसको कैसे रिलेट करेंगे। देखो, जैसे आपके पास एक कंपाउंड है CH3 CH2 CH नेगेटिव और यहाँ पे लगा है ग्रुप G। ध्यान से समझना, ये कार्ब एनाइन वाला कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है? काउंट करो। 3 bonds. 3 बॉन्ड। तो बताओ इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, ये कौन बताएगा? 7 electron. नो, ये जो नेगेटिव चार्ज है बेटा, इट इज कैरिंग 2 इलेक्ट्रॉन। नेगेटिव चार्ज के पास 2 इलेक्ट्रॉन। ये सिंपल एक इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव नहीं है, ये इट इज लाइक लॉन पेयर। क्लियर? एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का था और एक इलेक्ट्रॉन एडिशनल आया। इस नेगेटिव चार्ज के करस्पॉन्डिंग कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। तो काउंट करो, 3 बॉन्ड की वजह से कितने हो गए? एक बॉन्ड का 2 होता है, 2 4 6 और इसके भी 2, तो टोटल कितने हो गए? 8, आया समझ में? इसका मतलब बताओ ऑक्टेट कंप्लीट है कि इनकम्प्लीट? Complete. वेरी गुड, ऑक्टेट कंप्लीट। बहुत ही सिंपली ध्यान से समझना बेटा, ये जो जी ग्रुप है, अब इसके पास तो पहले से ही भंडार है इलेक्ट्रॉन का, ऑक्टेट कंप्लीट भी है, नेगेटिव चार्ज भी है। तो बताओ यदि ये इलेक्ट्रॉन देता है, इसके पास पहले से खूब इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन और देती है, तो बताओ स्टेबिलिटी को कम करेगा कि बढ़ाएगा? कम करेगा. कम करेगा। वेरी गुड, क्योंकि इसके पास नेगेटिव है और इलेक्ट्रॉन मिल गए तो नेगेटिव नेगेटिव में क्या होने लगेगा? रिपल्सन। क्लियर? तो इसका मतलब अब की बार कार्बोकेटाइन में तो ये ग्रुप डोनेटिंग होना चाहिए था, इस बार स्टेबिलिटी के लिए ये ग्रुप क्या होना चाहिए? विड्रॉइंग, जिसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटा सके। यदि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाया तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन होने लगेगा और स्टेबिलिटी कम होने लगेगी। तो इस बार ग्रुप किस टाइप का रिक्वायर्ड होगा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। यदि कोई ग्रुप इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा तो स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। इसका मतलब इस पर आप बताओ कि बेटा कार्बो एनाइन की, दिस इज स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन, ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी और किसके इनवर्स? इस बार डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी -I के
इलेक्ट्रॉन यदि निकाले किसी ग्रुप में तो वो स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। मान लो किसी ग्रुप ने इलेक्ट्रॉन दिए तो वो क्या करेगा, स्टेबिलिटी को कम करेगा। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस साइन। ये समझ में आया सभी को? एनी डाउट इन दिस? देख लो, कार्बोकेटाइन और कार्बोएनाइन एक दूसरे के जस्ट अपोजिट। जो इफेक्ट कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज कर रहा था इलेक्ट्रॉन देके, अब वो कार्बोएनाइन को डिस्टेबलाइज कर रहा है। क्लियर? और जो ग्रुप कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज कर रहा था, यहाँ पे वाइस वर्सा होगा, उल्टा होगा। क्लियर? वहां पे डायरेक्टली प्लस आई के था, इनवर्सली माइनस आई के। यहाँ पे डायरेक्टली माइनस आई और इनवर्सली प्लस आई। क्लियर? चलिए, तो एक क्वेश्चन करके बताइए। राइट डाउन क्वेश्चन। कंपेयर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन। पहला वाला है बेटा CH3 CH2 CH2 नेगेटिव, इसको बोल दिया A। CH3 F CH2 CH2 नेगेटिव, दिस इज Cl CH2 CH2 नेगेटिव, दिस इज NO2 CH2 CH2 नेगेटिव। इसको A बोल दिया, इसको B बोल दिया, इसको C बोल दिया, इस कंपाउंड को हमने D बोल दिया। बताओ सबसे ज्यादा कौन स्टेबल होगा? डी। वेरी गुड। कैसे पता चला? इस बार कौन सा स्टेबलाइजिंग फैक्टर? माइनस आई। तो जिसका सबसे ज्यादा माइनस आई होगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। क्लियर? क्योंकि इस बार कार्बोएनाइन में क्या हो रहा है बेटा, माइनस आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और प्लस आई इफेक्ट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो देख के बताओ NO2 का कौन सा इफेक्ट था? माइनस है। तो Cl का भी क्या था? माइनस माइनस आई। है। इसका मतलब जितना ज्यादा माइनस होगा, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन को कम करेगा, उतना ज्यादा स्टेबलाइजिंग होगा। फ्लोरीन का भी था माइनस आई और CH3 का क्या था? ये था प्लस आई। वेरी गुड। तो CH3 जो है वो स्टेबिलिटी को कम करेगा, तो ये तो लीस्ट स्टेबल होगा। ए तो रेस से बाहर है क्योंकि वहां पे प्लस आई लग रहा है, तो प्लस आई के तो इनवर्सली है। अब इन तीनों में माइनस आई है तो ऑब्वियसली माइनस आई के डायरेक्टली, और ये तीनों स्टेबल होंगे। और इन तीनों में भी कौन ज्यादा स्टेबल होगा? जिसका माइनस आई सबसे ज्यादा होगा। क्लियर? तो बताओ उस हिसाब से क्या ऑर्डर बनेगा? डी पी सी। सबसे ज्यादा होगा डी, क्योंकि NO2 का माइनस आई मैक्सिमम। डी के बाद क्या होगा? डी। NO2 के बाद फ्लोरीन का माइनस आई होता है और फ्लोरीन से कम फ्लोरीन का होता है, तो वो फ्लोरीन का ज्यादा है माइनस आई, तो ज्यादा स्टेबलाइज करेगा। फ्लोरीन का कम है तो कम स्टेबलाइज करेगा। इसके बाद हो जाएगा सी, और सबसे कम कौन होगा? सी। क्लियर? सबसे कम ए होगा क्योंकि वहां तो प्लस आई लग रहा है और वो तो डिस्टेबलाइज नोटिस आप। एक एक स्क्रीन शॉट। फाइन। तो लास्ट एप्लीकेशन की तरफ चलते हैं, दैट इज एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल। वो भी हम
आई इफेक्ट से बता सकते हैं। ठीक, fourth and last application of ice effect, that is acidic nature or acidic strength of alcohol and carboxylic acid. This is very important topic. Acidic strength of carboxylic acid and alcohol. तो सबसे पहले हम बात करेंगे एसिड। तो बताओ सिंपल वर्ड्स में एसिड क्या होता है? व्हाट इज इट डोनेट? वाटर के H अंदर क्या positive डोनेट करता ions. है? वेरी गुड, H पॉजिटिव आयन। तो एसिड इज वन व्हिच प्रोड्यूसेस H प्लस आयन इन वाटर, जो पानी के अंदर H प्लस आयन रिलीज करता है। ठीक है, तो देखो ध्यान से, जब H प्लस की रिलीज करेगा, मान लो कोई भी ले लो, एल्कोहल ले लो या एसिड ले लो। पहले मैं बता रहा हूँ बेटा एल्कोहल के एग्जांपल से। एल्कोहल का स्ट्रक्चर आपको याद होगा, कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है एल्कोहल? ROH, लाइक दैट, दिस इज एन एल्कोहल। ये क्या करेगा बेटा? ऑक्सीजन वाला हमेशा, हर एक हाइड्रोजन नहीं निकलेगा, सिर्फ ऑक्सीजन वाला ये निकल जाएगा और ये बता देगा बेटा RO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। दोनों का डिफरेंस देखेंगे। पहले हम बात कर रहे हैं एल्कोहल। तो याद रखना कि जब एल्कोहल से H प्लस निकल जाएगा तो आयन जो बनेगा दैट इज नोन एज एल्कोक्साइड आयन। एल्कोहल से कौन सा बना? एल्कोक्साइड आयन। तो एक कार्बन होगा तो क्या बोलेंगे? मिथोक्साइड। दो कार्बन होगा तो इथोक्साइड। 3 कार्बन होगा तो व्हाट वी विल कॉल इट? प्रोपोक्साइड। मिथोक्साइड, प्रोपोक्साइड, प्रोपोक्साइड, लाइक दैट। क्लियर? अच्छा, हमने इक्विलिब्रियम पढ़ा था बेटा। इफ इट ड्रॉ द इक्विलिब्रियम फॉर दिस, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा इसका? ऊपर हम प्रोडक्ट को लिखते हैं और नीचे रिएक्टेंट को। प्रोडक्ट को कैसे लिखेंगे? RO नेगेटिव मल्टीप्लाई बाय H प्लस की कंसंट्रेशन, सबकी कंसंट्रेशन लिख देंगे मल्टीप्लीकेशन में। ऊपर प्रोडक्ट की और नीचे रिएक्टेंट। ठीक है, तो बताओ नीचे क्या लिखेंगे? RO। अच्छा, इसी तरह से मैं एसिड का बताता हूँ, फिर आप एक्सप्लेन करना कि किस तरह से के लिखेंगे और किस तरह से डिसोसिएशन होगा। लाइक इस बार बेटा हमने एसिड लिया है कार्बोक्सिलिक एसिड। दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड। तो बताओ H प्लस निकलने के बाद कौन सा एनाइन बनेगा? एनीवन? RCOO negative. वेरी गुड, RCOO नेगेटिव, एंड दिस इज नोन एज कार्बोक्सिलेट आयन। इस आयन को हम कहते हैं कार्बोक्सिलेट आयन। तो ये इंपोर्टेंट नेम से इनको आप अच्छे से लर्न करते जाना। एल्कोहल से बना एल्कोक्साइड, कार्बोक्सिलिक एसिड से क्या बना? कार्बोक्सिलेट। एल्कोहल क्या होता है? OH, और कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है? COOH। क्लियर? अब इसका के कैसे लिखेंगे? एनीवन? फिर से ऊपर प्रोडक्ट नीचे रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में कौन है? CO और H प्लस। तो ऊपर लिख देंगे RCO नेगेटिव H प्लस, और नीचे क्या लिख देंगे? RCOH। दैट्स इट। क्लियर? अब बेटा एक सिंपल सा पॉइंट होता है, डायरेक्टली यहीं से क्वेश्चन बनता है कि ये जो के हैं, इन के का क्या सिग्निफिकेंस है। क्लियर? तो याद रखना एसिडिक नेचर is directly proportional to Ka but inversely proportional to pKa. This is very important. कि मतलब कोई भी एसिड अच्छा कब होगा? जब उसका Ka क्या होगा? ज्यादा, और pKa क्या होगा? लेस। गेटिंग द पॉइंट? एसिडिक नेचर Ka के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बट pKa के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसे खुद सिंपल सा क्वेश्चन पूछ ले आपसे कि मान लो 3 एसिड है, क्वेश्चन की फॉर्म में लिखना आपको। मान लो 3 एसिड है और आपको पूछ ले कंपेयर एसिडिक नेचर। एक का के है
एक का Ka वैल्यू बेटा 10⁻⁻⁴, ये A एसिड है। एक का Ka वैल्यू है 10⁻⁷, दिस इज B एसिड, and 1 Ka is having 10⁻⁻11, this is C। बताओ सबसे अच्छा एसिड कौन सा होगा? E। सर ए। बिल्कुल सही, क्योंकि एसिडिक नेचर Ka के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ज्यादा Ka होगा उतना ज्यादा एसिडिक नेचर होगा। तो सबसे ज्यादा Ka कौन सा है? -4, -7 या -11? -4। तो सबसे अच्छा एसिड कौन सा होगा? ए वाला। सबसे वीक होगा बी वाला। तो सबसे पुअर कौन होगा? सी वाला। आया समझ में? तो Ka के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एसिडिक नेचर, बट pKa के इनवर्सली। फाइन। एंड लास्ट पॉइंट, हमारा जो मेन मोटो था वो क्या था? आई इफेक्ट का एप्लीकेशन। तो अभी तक हमने सिर्फ एसिडिक नेचर पढ़ा, कहीं से भी आई इफेक्ट रिलेट नहीं किया। ठीक है? तो याद रखना, एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल एंड एसिड, acidic nature is directly proportional to minus I effect, inversely proportional to plus I effect. That's it. ये दोनों में एप्लीकेबल है, अल्कोहल में भी लगेगा और एसिड में भी लगेगा। ठीक है? तो यदि माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, और प्लस आई ज्यादा होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगा। ठीक है? नोटेड डाउन। Any doubt to anyone? Just let No, me know. sir. Go ahead, Yuvani, Sarika, Aditya, and Akam. सर Any doubt? Yes. सर पीके क्या है? पीके क्या है? ओके, ठीक बेटा। पीके एक्चुअल में हम इसको डिटेल में आयोनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़ेंगे, बट अभी के लिए आप एक रिलेशन लिख लो, पीके जो होता है। अच्छा, आपको पीएच पता है? वो भी पीएच। पीएच कैसे निकालते हैं? नेगेटिव लोग लेते हैं H प्लस का, isn't it? pH is negative log of H plus ion concentration। तो केमिस्ट्री में याद रखना, जहां पे भी P लग जाता है, P का मतलब होता है उस क्वांटिटी का नेगेटिव लोग। क्लियर? तो इसका मतलब pKa क्या हो जाएगा? नेगेटिव लॉग ऑफ K। pKa सिंपली नेगेटिव लॉग ऑफ K। अच्छा, मान लो इसी तरह से आपको मैं पूछता कि pKw क्या होगा? What is pKw? Negative log of Kw. What is pH? Negative log of hydrogen concentration। ठीक है? इसको याद रखना। What is pKa? This is negative logarithm of pH। अच्छा, कल संडे है, मैं इनसे रिलेटेड जो आज डिस्कशन हुआ इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये आप ऑनेस्टली अटेम्प्ट करेंगे एंड सेंड द सॉल्यूशन टू मी एट व्हाट्सएप। ठीक है? तो राइट डाउन होमवर्क, पहले इसके स्क्रीनशॉट। तो जो अभी हमने डिस्कस किया बेटा, डाइपोल मोमेंट, कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी, कार्बोएनाइन स्टेबिलिटी एंड एसिडिक, बिल्कुल उन्हीं की क्वेश्चन में यहाँ पे पुट कर रहा हूँ। राइट डाउन होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 1, आपको कंपेयर करनी है स्टेबिलिटी। कंपेयर स्टेबिलिटी, किस किस की स्टेबिलिटी कंपेयर करनी है? 3 डिग्री कार्ब एनाइन। इस बार बेटा कार्बोकेटाइन नहीं है, हमने जो क्लास में क्वेश्चन किया वो कार्बोकेटाइन वाला। 9 गिविंग द कार्बोएनाइन, 3 डिग्री कार्बोएनाइन। फिर इसकी स्टेबिलिटी आपको रिलेट करनी है 2 डिग्री से, फिर 1 डिग्री से, उसके बाद मिथाइल से। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 बोथ आर वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कंपेयर करना है एसिडिक नेचर।
कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये वाला क्वेश्चन बेटा ऐसा ही क्वेश्चन नीट में पूछा जा चुका है एंड सेम क्वेश्चन इज आस्क्ड इन जेईई में। आपको एसिड की स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है। मान लो ये है FCH2 COH Cl CH2 COH NO2 CH2 COH एंड लास्ट में भी आपको एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है। कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ ट्राई करना बेटा, ये भी नहीं बनते तो डिस्कस, बट एक बार आप अटेम्प्ट जरूर करना। दिस इज वीआईपी क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। CH3 CH F CH2 COH CH3 CH2 CH F COH F CH2 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 COH। ये तीनों क्वेश्चन आपको घर पे ट्राई करना है। So, any doubt in today's lecture, anyone? Now you can ask any of your doubts. Anyone? Yes or no to बोलो। सर No, अच्छा sir. मतलब में है, हाँ बता नहीं सकते समझ आया कि लाइक दैट आया सभी को समझ? Any doubt? One by one. Aditya, Agam, Sahaj, Suven and Sarika. No, Any sir. doubt to anyone? doubt, sir. ओके चलिए, तो बेटा इन तीनों क्वेश्चन को आप ट्राई करना और हम उन तीनों को नेक्स्ट क्लास में मंडे को डिस्कस करेंगे। ठीक है, ट्राई करना, सोचना कि किस तरह से स्टेबिलिटी रिलेट करते हैं प्लस साइड माइनस साइड से और किस तरह से एसिडिक नेचर रिलेट करते हैं। ठीक है, टेक इट। Fine. Thank you. Have a nice day.